I am your host, and today we are discussing about introduction Java. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आज हम इसी के इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि जावा क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसके एप्लीकेशंस देखेंगे और ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट कैसे है। हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल कोड विथ इंडियंस। आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो बेसिकली मैंने ये पीपीटी का मेरा एम ये है कि मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इसका इंट्रोडक्शन है क्या, और आपको बहुत सारे इंट्रोडक्शन की वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में डिफरेंट ये है कि इसमें कट टू कट बात की गई है, पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है। अदर इसमें कोई भी ऐसी डिटेल नहीं डाली गई जो अनयूजेबल हो, अनलेस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू जावा। सबसे पहला पॉइंट होता है कि व्हाट इज जावा। जावा इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड इन 1995। 1995 में इसको बनाया गया था। इट इज ओन बाय ओरेकल। ओरेकल ने बनाया था, जो इसका मालिक है ओरेकल है। एंड मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेस रन ऑन जावा। 3 बिलियन से डिवाइसेस रन हो रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का यूज करके। इट इज यूज फॉर जावा का यूज मोबाइल एप्लीकेशन, स्पेसिफिक एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन मीन्स जो अपन लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसमें जो एप्लीकेशन रन हो रही है। फॉर एग्जांपल उसमें जो क्रोम रन हो रहा है उसका कोड कुछ अलग होगा, और अपने जो मोबाइल फोन एंड्रॉइड के लिए यूज हो रहा है उसका कुछ कोड अलग होगा। वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन के लिए भी जावा प्रोग्रामिंग का यूज होता है। वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर गेम्स, जो वेबसाइट सर्वर पर जो गेम चल रहे हैं और जो एप्लीकेशन सर्वर पर जो गेम चल रहे हैं उसके लिए जावा का यूज होता है। एंड क्या है, हाँ, database connection. Database is the most important part of any web development, app development, and any development. It is a very crucial and important topic. Database connectivity is the most important, because the user अगर किसी साइट पर लॉगिन कर रहा है, उसका जो पूरा डेटा है, उसने नेम डाला है, एनरोलमेंट नंबर डाला है, या फिर उसने पासवर्ड डाला है, तो उसको मेनर फॉर्म में जमा रहा है उसका, तो वो डेटाबेस हो गया। लेकिन जो इसकी कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी मीन्स डेटाबेस की कनेक्टिविटी अपने मेन सर्वर से एंड अपने वेब पेज से। जो यूजर ने वेब पेज में जो डेटा एंटर किया वो डेटाबेस में कैसे स्टोर हो रहा है, उन दोनों के बीच का एक ब्रिज बोल दो, कनेक्टिविटी। उस चीज के लिए अपन जावा का यूज करते हैं, जिसमें एडवांस जावा का यूज किया जाता है। एंड मेनी मच, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। सेकंड इज जावा एप्लीकेशंस। सिंस जावा सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्यूचर and platform independent, it is extensively used in various fields. Listed below are few area where Java is used. इसमें बताया गया वही एप्लीकेशन जो अपन ने पहले डिस्कस कर ली थी। इंटरप्राइज सोल्यूशन, गेम्स डेवलपमेंट, सिक्योर वेब डेवलपमेंट, एम्बेड सिस्टम एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, बिग डेटा एप्लीकेशन। ओके, एंड व्हाई जावा इज पॉपुलर इन सिंपल टर्म्स। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जावा पॉपुलर क्यों है बाकी अदर लैंग्वेजेस से। सबसे पहली बात आ जाए इसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है गाइस, देखिए मैं सिंपल वे में बताता हूँ। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म हो गया अपना सिस्टम, जिसको अपन लैपटॉप बोल सकते हैं, मोबाइल बोल सकते हैं, या फिर लैपटॉप में भी बहुत सारे विंडोज लैपटॉप हो गया, लिनक्स लैपटॉप हो गया, मैक हो गया, जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो प्लेटफॉर्म हो गया। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हर प्लेटफॉर्म के लिए, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर अपन कोई भी मैंने विंडोज लैपटॉप में जावा का कोई कोड लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेटर बनाया a+b=c, दो दो, 2+2=4 हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने विंडोज के लैपटॉप में बनाया और उसको वहीं कंपाइल किया, वहीं बनाया। लेकिन मेरे को इसका जो कोड है, सोर्स कोड है, मेरे को अपने मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करना है, तो मैं क्या करूंगा कि इसकी जो जावा डॉट क्लास डॉट फाइल है, या बाइट कोड है, जो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि क्लास डॉट फाइल क्या होती है, बाइट कोड क्या होता है। इसको मैं अपने मैक ओएस में जाके रन करवाऊंगा तो वहां पर रन करेगा, लिनक्स पे जाके रन करवाऊंगा तो आराम से वहां पर भी चीजें चला सकता हूँ। मीन्स सीधी सी बात ये निकल रही है कि अगर मैंने विंडोज लैपटॉप में या कोई से भी लैपटॉप में एक बार कोड लिखा है, एग्जीक्यूट किया है, तो मैं उसको अदर प्लेटफॉर्म पर भी जाके चला सकता हूँ। मेरे को दूसरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये हो गया अपना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हर प्लेटफॉर्म के लिए एक कोड इंडिपेंडेंट है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कोड इज ऑर्गेनाइज यूजिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट लाइक कार, स्टूडेंट, etc. अपन ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आपने सुना होगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड क्लास एंड अदर चीजें, जो फोर फोर पिलर्स होती है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट एंड इन इनहेरिटेंस। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम मीन्स क्या होता है कि इसमें जो हर चीज होती है वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होती है, और हर जो एक कोड रहता है, मेन मेथड रहती है, वो क्लास के अंदर लिखी जाती है। इसमें सीधी सी बात ये है कि क्लास रहती है और एक ऑब्जेक्ट, हर जो अपना पूरी कोड ऑफ लाइन रहेगी और इन्हीं दोनों के बीच में लिखी जाएगी। सिक्योर जावा प्रोडक्ट अगेन, वे वायरस एंड हैकिंग। जावा जो है वो मोर सिक्योर है अदर लैंग्वेजेस से, सिक्योरिटी इसमें हाई होती है। रबस्ट जावा हैंडल एरर एंड मेमोरी इफिशिएंसी, मतलब बहुत सारे एरर को जावा हैंडल कर लेती है, और इसकी मेमोरी इफिशिएंसी बहुत कम होती है, मतलब कि बहुत सारी चीजें, बहुत कोड को इफिशिएंट मेमोरी में अरेंज कर देता है, ठीक है। वाइडली यूज फ्रॉम मोबाइल ऐप टू वेबसाइट टू बैंकिंग सॉफ्टवेयर, मतलब इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है आजकल जावा का, मोबाइल ऐप बनाने में, वेबसाइट बनाने में, बैंकिंग सेक्टर में। अब इनको अच्छे डिस्क्राइब कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट वन, रन एनीवेयर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राइट वन, रन एनीवेयर, एक बार लिखो कहीं पर भी चलाओ। जावा कोडिंग में कंपाइल इनटू बाइट कोड, जो अपना जावा कोड होता है, जावा सी जो अपना कंपाइलर है, उसको कंपाइल करके अपना जो सोर्स कोड है उसको क्या करेगा गाइस, उसको एक बाइट कोड में बदल देगा। बाइट कोड क्या करेगा, बाइट कोड जाएगा जेवीएम के पास, और जेवीएम उसको रन करके, वर्चुअल जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। जो जावा वर्चुअल मशीन है वो इसको कोड में कन्वर्ट करती है, बाइट कोड को कन्वर्ट करती है, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म की मशीन है, फॉर एग्जांपल जिसमें मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स हो गया, विंडो हो गया, मेक हो गया, तो इन पर रन करवाती है। तो मेन चीज यहीं पर आता है इसकी, बाइट कोड होता है, अपना जो क्लास, जो सोर्स फाइल है वो पहले क्लास फाइल में बदलती है, फिर बाइट कोड में होता है, फिर जावा वर्चुअल मशीन उसको कन्वर्ट करती है 01 के फॉर्म में, एंड वो अदर अदर प्लेटफॉर्म पे वर्क होता है। जावा वर्चुअल मशीन अवेलेबल ऑन प्लेटफॉर्म, देखो जैसे मैंने बताया था आपको, विंडो हो गया, एक लिनक्स हो गया, मेक हो गया, ओएस हो गया, ये सब चीजें इसी के बारे में बता रहे हैं। एंड यू कैन राइट कोड वंस एंड रन एनीवेयर, इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। जावा में हर चीज एक ऑब्जेक्ट और क्लास के रूप में होती है। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, इसमें रियल वर्ल्ड मॉडलिंग कर सकते हैं अपन। एग्जांपल जैसे स्टूडेंट का, स्टूडेंट नाम की क्लास बना लो, ठीक है। कार नाम की क्लास बना लो, स्टूडेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है, उसके एट्रीब्यूट, उसके एट्रीब्यूट, उसके फंक्शन क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, उसकी लंबाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, एंड उसका कलर हो सकता है, उसका फेस हो सकता है, उसका आईडी कार्ड ये सब उसके एट्रीब्यूट होगा। कार का एट्रीब्यूट क्या होगा, कलर कौन सा है, कितने व्हील की है, 4x4 है, 2x4 है, या जो भी। कोड इज यूजेबल एंड मॉड्यूल, कोड अगर अपन एक बार लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट और क्लास में, तो अपन उसका दूसरे कोड में भी इसका यूज कर सकते हैं कॉल करके। कॉन्सेप्ट, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोर पिलर होते हैं, ठीक है। एंड सिक्योर एंड रोबस्ट, जावा रन इन सिक्योर इन्वायरमेंट, जो जेवीएम है वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट है। सिक्योर इन्वायरमेंट इसलिए क्योंकि गाइस इसको ऐसा बनाया गया है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर सके। नो डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस, जैसे सी और सी प्लस में डायरेक्ट वो मेमोरी को एक्सेस कर लेता था, लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन, जो इसमें क्या होता है कि गार्बेज कलेक्शन अलग रहता है, जिसको अपन देख सकते, डिलीट कर सकते। स्ट्रॉन्ग एरर हैंडलिंग यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, यूज इन वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब जावा का जो यूज है वेब एप्लीकेशन बनाने में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में, वेब डेवलपमेंट में, इन सब का यूज जावा का यूज किया जाता है। डेस्कटॉप GUI एप्स विथ जावा एफएक्स एंड स्विंग, आल्सो यूज इन IoT एंड एम्बेडेड सिस्टम। रियल वर्ल्ड कंपनीज यूजिंग जावा, जावा को बहुत सारी जो रियल वर्ल्ड की अभी जो करंट में कंपनियां चल रही है वो सब जावा का ही यूज करी। फॉर एग्जांपल जिसमें से गूगल हो गया, amazon हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन्फोसिस, TCS और कॉग्निजेंट, EY, etc. ओके, so thank you for our watching this video, and please subscribe my channel and share this YouTube video. ये मैंने एक नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो बनाया था, कि जो कट टू कट पॉइंट है आप सबको पता चल जाए कि जावा क्या होता है, कैसे क्या वर्क करता है, कब बना था, किसने बनाया था, एंड ओरेकल इसका ऑनर है, ओरेकल ने ऑन किया था इसे।
देन इसमें मेन चीज यही है कि एक इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट होना एक अच्छी चीज है, क्योंकि अगर अपन ने कोड, मान लो अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और मेरे दोस्त के पास मैकबुक है और मैं विंडो लैपटॉप में बना रहा हूँ, और अब मैं अपना कोड उसके सिस्टम पर रन कराना चाहता हूँ, तो आराम से वो रन हो जाएगा। अगर अपन ये चीज दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाए तो ये चीज नहीं होगी, इसके लिए बहुत सारी डिफिकल्टी आएगी बीच में। लेकिन जावा के साथ ऐसा नहीं है, तो जावा इज द